तोहफ़े इस्ना अशरिया, इसका तारुफ मैं कैसे कराऊँ। इस किताब ने तो आज तक पूरी ऐवान राफिजियत में ज़लज़ला पैदा कर रखा है, और ये वही किताब है कि इसके वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक इस किताब को ख़त्म करने के लिए, इसके असरात को ज़ाइल करने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने ख़जानों के मुँह खोले हैं। आपको हैरत होगी, जब ये किताब लिखी गई तो इसके जवाब के लिए लोगों ने पूरी पूरी उम्र लगा दी। इस किताब के जवाब में मौलवी दिलदार अली मुज्तहिद लखनऊ, इन्होंने खूब किताबें लिखी, फिर इनके बेटे ने भी लिखी, और हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल देहलवी ने भी पूरी ज़िंदगी इस किताब का जवाब ही लिखते रहे। ऐसे एक साहब थे मुफ्ती मोहम्मद कली किंतोरी, वो साहब भी पूरी ज़िंदगी यही करते रहे। एक साहब ने 10,000 रुपया इराक़ भेजा इसलिए कि आप तोहफ़े इस्ना अशरिया का जवाब लिख। उनका नाम था मीर अशरफ, और इस बात को आसूद गाने ढाका के अंदर नकल किया गया है। एक साहब थे मुफ्ती हामिद हुसैन साहब, ये भी शिया थे लखनऊ के, इन्होंने भी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस किताब के जवाब में। आज इस किताब से हम दूर हुए तो हमारे बीच दोबारा ये जरासीम फैल रही है। आप सोचिए, ये किताब 12वीं सदी हिजरी के आखिर में लिखी गई, और उसी की निस्बत से शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसका नाम तोहफ़े इस्ना अशरिया रखा। फिर किताब के आखिर में बताते हैं कि चूँकि अइम्मा अहले सुन्नत जो हैं, जिनको ये लोग रवाफिज़ भी मानते हैं 12, तो उनकी निस्बत भी आपने इसमें मलहूज़ रखी। और फिर इसके बाद एक अजीब खूबी है कि किताब को 12 अबवाब में तकसीम किया। किताब के आखिर में एक जगह पर अहले सुन्नत की हक़ानियत साबित करने के लिए कुरान की 12 आयात को एक के बाद दीगरे आपने नकल किया। आप इस किताब के अंदर फरमाते हैं कि अहले सुन्नत और रवाफिज़ के दरमियान जो इख्तलाफ का दारो मदार है ना, वो मसले इमामत है। अगर आप मसले इमामत को अच्छी तरह समझ लें कि हमारे नज़दीक क्या है और उनके नज़दीक क्या है, तो रवाफिज़ के तमाम एतराज़ात का जवाब देना आसान हो जाएगा। शाह अब्दुल अजीज़ ने किताब क्यों लिखी? क्योंकि उस ज़माने में बहुत तेज़ी के साथ राफिजियत को फ़रोग़ दिया जा रहा था, और आप बता दें कि कोई घर ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ एक दो बंदा शिया ना हो गया हो। आप ज़रा सोचिए, ये किताब जब लिखी गई तो इस किताब के वजूद में आने के 2 साल के बाद ही एक साहब ने इसका जवाब लिखा। उसका जवाबुल जवाब हज़रत शाह साहब ने इज़्ज़तुर राशिदीन के नाम से लिखा। फिर उसका जवाब लिखने के लिए कई लोगों ने बाकायदा जिम्मेदारी उठाई। अर्ज़ ये है कि ये किताब जब लिखी गई तो सर सैयद ख़ान ने इस किताब के 10वें और 12वें जो बाब है उसको उर्दू में तर्जमा करा के तोहफ़े हसन के नाम से शाये किया। अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक इस किताब का 3 मरतबा अलग अलग लोगों ने उर्दू में तर्जमा किया है। इस किताब का एक तर्जमा किया सर सैयद ने ये किया कि 12वें और 10वें बाब को उर्दू में तर्जमा करा के तोहफ़े हसन के नाम से शाये किया। फिर एक अरसे के बाद इस किताब का उर्दू में तर्जमा अब्दुल मजीद ख़ान पीलीभीती ने किया, और हदिये मजीदिया के नाम से वो शाये हुई। इसका जो दूसरा तर्जमा है वो मौलवी साद खान यूसुफ़ी ये रखा हुआ है, इन्होंने तर्जमा किया। और जो तीसरा तर्जमा है वो खलीलुर रहमान नौमानी मज़ाहिरी ने इसका तर्जमा किया। याद रहे, मोहम्मद अली ख़ान अरकाटी के बेटे मौलवी असलमी साहब ने इसका अरबी में तर्जमा करके अरब भेजा। ये किताब बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में फैली, और इसके असरात इस कदर फैले कि इसके जवाब देने से लोग आजिज़ आ गए। जिस कदर जवाब देते जाते उसी कदर वो अपनी जालों में फंसते चले जाते। हत्ता कि इस किताब का जवाब देने के लिए लोगों ने झूठ का सहारा लिया। अगर आपको तफसील जाननी है तो आप आयात बय्यिनात में देखिए किस तरह तआक़ुब किया गया। जब लोगों ने इस किताब के जवाब में कलम उठाया तो फिर उन्हें अपनी रिवायात और अपनी किताबों का और अपने उलमा का इनकार करना पड़ा, और धोखा देने के लिए कहा कि शाह अब्दुल अजीज़ ने यहाँ झूठ बोला, ये झूठ बात लिखी, ये कहीं नहीं है, ये उलमा शिया ने लिखा ही नहीं है। फिर इसका जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में अल्लामा रशीदुद्दीन खान देहलवी ने, अल्लामा हैदर अली फैज़ाबादी ने और उस ज़माने के दीगर उलमा ने अपनी अपनी किताबों में दिया। मुख्तसर ये कि ये किताब तोहफ़े इस्ना अशरिया बहुत ही लाजवाब है।
आज जो जरासीम फैल रहे हैं, अगर उसका आप ताक़ुब भी करना चाहते हैं, आप चाहते ही हैं कि इस जरासीम को ख़त्म किया जाए जड़ से, तो आपको जानना होगा कि इनकी मुस्तनद किताबें कौन सी हैं, इनके अइम्मा कौन से हैं, इनकी रिवायात कैसी हैं। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये किन बातों को कबूल करते हैं। फिर आपको जानना पड़ेगा कि शाह साहब ने इस किताब में जो अबवाब कायम किए हैं, किस बाब में कौन सी बहस है। आपको ये जानना पड़ेगा कि शाह साहब जवाब देते हुए किस उसलूब को अपनाते हैं, किस तर्ज में जवाब देते हैं, चूँकि ये किताब मुनाजराना अंदाज में लिखी गई है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। देखिए क्या लिखते हैं शाह साहब। शाह साहब कहते हैं, इस रिसाला की तालीफ़ व तसनीफ़ की गरज ये है कि इन शहरों में जिनमें हम इकामत पजीर हैं और इस ज़माने में जिसमें हम बाक़ायदे हयात हैं, मज़हब इस्ना अशरिया का रवाज और उसकी शोहरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि मुश्किल से कोई घर ऐसा होगा जिसमें एक या दो आदमी इस मज़हब के हल्का बगोश न बन गए हों। आप सोचिए ना क्या हालत रही होगी, किस तरह से ये लोग फैले होंगे। फिर किताब के आखिर में देखिए आप, ये ख़ातिमतुल किताब जो है, इसमें आपने लिखा, जानना चाहिए कि जब उम्मत मुख्तलिफ मज़हबों में बट गई, एक जमात सुन्नी हुई और एक शिया, तो लाजिम हुआ कि हर दो फरीक के मज़हब किताबुल्लाह और अक़वाल इतरत पाक में तलाश करें। फिर उसके बाद अहले सुन्नत की हक़ानियत को 12 आयात से आपने साबित किया और बहुत शानदार अंदाज में। आखिर में फरमाते हैं एक मकाम पर, और हमने ये भी मालूम किया कि शिया और अहले सुन्नत में इख्तलाफ का दारो मदार मसले इमामत पर है, और मसले इमामत ऐसे 5 उसूलों पर मौकूफ़ है जिनमें से एक भी काबिल समा दलील से साबित नहीं है। तो इस किताब को पढ़िए, इस किताब को फैलाइए, इस किताब को बांटिए, इस किताब को उलमा के दर्स में शामिल कीजिए। हुफ़ाज़, अइम्मा, मुदर्रिसीन, खुतबा, पीरानी इज़ाम, ये सारे पढ़ें। आज जो बाकायदा मुख्तलिफ नामों से अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बज़ुबानी की जा रही है और सहाबा की अज़मतों को घटाने की कोशिश की जा रही है, पहले आप इसका मुताला करें ताकि आप इनका तआक़ुब कर सकें।